जब जब जीवन में संकट आता है, जब जब आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, जब जब समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तब भारतीय चेतना एक ही नाम पुकारती है, हनुमान। हनुमान केवल एक वानर नहीं, वे शक्ति, बुद्धि, भक्ति और विवेक का अद्भुत संगम है। वे ऐसे महामानव हैं जिनके जीवन का हर प्रसंग आज के मनुष्य के लिए मैनेजमेंट गुरु बन सकता है। और यही उद्देश्य है हमारे चैनल धर्म दृष्टि युग का, कि हम धर्म को केवल पूजा तक सीमित न रखें, बल्कि उसे जीवन जीने की पद्धति बनाएं। तुलसीदास जी का यह दोहा सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि जीवन का मंत्र है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। तो आइए धर्म दृष्टि युग के मंच से केवल पूजा नहीं, आज हनुमान जी से सीखते हैं जीने की कला, जीवन प्रबंधन के वे 10 सूत्र जो आपको अंदर से अडिग बना देंगे। राम भक्त हनुमान जी से सीखें जीवन प्रबंधन के ये 10 सूत्र। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। सीता जी से हनुमान पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले, इस कारण सीता उन्हें नहीं पहचानती थीं। एक वानर से श्री राम का समाचार सुन वे आशंकित भी हुईं, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला ही दिया कि वे राम के ही दूत हैं। सुंदरकांड में इस प्रसंग को इस तरह व्यक्त किया गया है, कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन, यह के तुम कृपा सिंधु कर दास। मृता समुद्र लांघते वक्त देवताओं ने सुरसा को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा ने मार्ग अवरुद्ध करने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया। प्रत्युत्तर में श्री हनुमान ने भी अपने आकार को उनका दोगुना कर दिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप देखावा। इसके बाद उन्होंने स्वयं को लघु रूप में कर लिया, जिससे सुरसा प्रसन्न और संतुष्ट हो गईं। अर्थात केवल सामर्थ्य से ही जीत नहीं मिलती है, विनम्रता से समस्त कार्य सुगमता पूर्वक पूर्ण किए जा सकते हैं। आदर्शों से कोई समझौता नहीं। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया। हालांकि यह प्राणघातक भी हो सकता था। यहाँ गुरु हनुमान हमें सिखाते हैं कि अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस पर किया है, ब्रह्मा अस्त्र तेन ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रहासर मानू, महिमा मिटाई अपार। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहां भी जहां उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियन दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वे राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का 2 अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ये समस्या नहीं, समाधान स्वरूप। जिस वक्त लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए वे पूरे पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वे संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी यहाँ हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को शंका स्वरूप नहीं, वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। भावनाओं का संतुलन। लंका के दहन के पश्चात जब वह दोबारा सीता जी का आशीष लेने पहुंचे, तो उन्होंने सीता जी से कहा कि वह चाहें तो उन्हें अब भी ले चल सकते हैं, पर मैं रावण की तरह चोरी से नहीं ले जाऊंगा। रावण का वध करने के पश्चात ही यहाँ से प्रभु श्री राम आदर सहित आपको ले जाएंगे। राम भक्त हनुमान अपनी भावनाओं का संतुलन करना जानते थे, इसलिए उन्होंने सीता माता को उचित समय 1 महीने के भीतर पराकर ससम्मान वापस ले जाने को आश्वस्त किया। आत्ममुग्धता से कोसों दूर सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्ह अनुकूल,
तब प्रभाव बड़वान लही जारे सकै खलु तूल। नेतृत्व क्षमता समुद्र में पुल बनाते वक्कास्त अपेक्षित कमजोर और उच्च श्रृंखल वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। बौद्धिक कुशलता और वफादारी सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष के वकारता प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी की मित्र के प्रति वफादारी और आदर्श स्वामी भक्ति तारीफ के काबिल है। समर्पण हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि श्री हनुमान विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए अपने गुरु भगवान सूर्यदेव के आदेश पर किया था। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के बलबूते हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। लाल देह लाली लस्से, अरु धरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान जी का जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि हम कितने बड़े हैं, बल्कि यह सिखाता है कि हम किसके लिए खड़े हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति गदा नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी समर्पण। आज का मनुष्य तेज है पर बेचैन है, समर्थ है पर संतुलित नहीं, ज्ञानवान है पर विनम्र नहीं। और हनुमान जी, वे सब कुछ होकर भी कहते हैं, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। इसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास है आपका और हमारा मंच, धर्म दृष्टि युग, जहां धर्म का अर्थ है डर नहीं, दिशा, अंधविश्वास नहीं, आत्मबोध, और भक्ति का अर्थ है भागना नहीं, भीतर से मजबूत होना। यदि जीवन में थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा त्याग और थोड़ा सा राम जोड़ लें, तो हर मनुष्य अपने भीतर एक हनुमान जगा सकता है। क्योंकि हनुमान बाहर नहीं, हमारे भीतर सोया हुआ साहस है।